मित्रों, रामायण काल को लेकर आपने बहुत सी कथाएं सुनी है, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण के कुछ ऐसे जिंदा सबूत भी मिले हैं जिन्हें देखकर आम जनमानस तो क्या वैज्ञानिक भी हैरान रह गए। अब आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर वो कौन से सबूत हैं। तो ये जानने के लिए बने रहे वीडियो के अंत तक और ऐसी सभी एक्सक्लूसिव वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल द डिवाइन टेल्स के मेंबर जरूर बने। पहला, अब त्रेता युग की ये बात तो सभी जानते हैं कि जब मारुति नंदन हनुमान जी देवी सीता को ढूंढने निकले थे तब वो माता को खोजते खोजते लंका पहुंच गए, लेकिन उन्हें वहां पहुंचने के लिए अपने विशालकाय रूप की मदद लेनी पड़ी थी, जिस कारण वो जहाँ जहाँ रुके उनके पैरों के निशान वहाँ पत्थर पर जम गए। अब मित्रों, बहुत से लोग इस पर भरोसा नहीं करते कि लंका में आज भी कई चट्टानी पत्थरों पर बालाजी के पैरों के निशान दिखाई देते हैं। दूसरा, रामायण के अनुसार जब देवी जानकी का रावण द्वारा हरण हुआ तब भगवान राम ने अपनी अर्धांगिनी की खोज शुरू कर दी और इसी दौरान राम जी की भेंट पवन पुत्र हनुमान से हुई। बजरंगबली हर दिन इसी स्थान पर प्रभु राम की प्रतीक्षा किया करते थे और आज उसी जगह को हनुमानगढ़ी के नाम से जाना जाता है, जहां बालाजी का एक भव्य मंदिर स्थापित है। तीसरा, जब लंकापति दशानन रावण माता सीता को लंका में लेकर गया तब अशोक वाटिका से पहले वो देवी को एक गुफा में लेकर गया। आज भी वो गुफा वहीं स्थित है, जो दिखने में एक सांप की तरह है। अगर कोई भी इस गुफा में जाएगा तो यकीनन उसे ये विश्वास हो जाएगा कि रामायण की गाथा केवल काल्पनिक नहीं बल्कि सत्य घटनाओं पर आधारित है। चौथा, जब मर्यादा पुरुषोत्तम राम को माता सीता का पता चला कि वो कहां पर है तो उन्होंने हनुमान जी को अन्य लोगों के साथ लंका के रास्ते निकलने का आदेश दिया, लेकिन वहां मौजूद विशाल समुद्र को देखकर सभी वहीं पर रुक गए। इसके बाद राम जी की सेना ने चट्टानी पत्थरों पर प्रभु राम का नाम लिखा और उसे पानी में फेंकने लगे। भगवान के चमत्कार से सभी पत्थर पानी पर तैरने लगे और इसके बाद उनकी पूरी सेना ने लंका तक पुल बनाया, जिसे आज राम सेतु के नाम से जाना जाता है। मित्रों, बता दें कि इस पुल को बनाने का विचार वानर नल ने दिया था और इसी कारण इसे नाला सेतु के नाम से भी जाना जाता है। इसके और भी कई नाम हैं, जैसे एडम ब्रिज, नाला सेतु या फिर सेतु बांध। इसी के साथ आपको बता दें कि भारत के दक्षिण में धनुषकोटी और श्रीलंका के उत्तर पश्चिम के बीच समुद्र में 48 किलोमीटर चौड़ी पट्टी के रूप में उभरी भूमि प्रभु राम का पुल या फिर राम सेतु कहा जाता है। इस सेतु का चित्र पहली बार अमेरिका की अंतरिक्ष कंपनी नासा ने 14 दिसंबर 1966 को अपने जेमिनी 11 यान की मदद से अंतरिक्ष से लिया था। वही प्रोजेक्ट रामेश्वरम नाम की एक शोध में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कहा था कि 7000 से 18000 वर्ष पहले रामेश्वरम और श्रीलंका के इन आइलैंड्स की खोज हुई थी, जिसका मतलब ये है कि ये पुल 5000 से 6000 वर्ष ही पुराना है और इस पुल की कुल लंबाई 48 किलोमीटर है। पांचवा, जिन पत्थरों से इस पुल का निर्माण हुआ है वो पत्थर आज भी तैरते हुए रामेश्वरम में मौजूद है। जानकारी के लिए बता दें कि इन पत्थरों पर आज भी शोध चल रही है और इसमें ये बात सामने आई है कि ये पत्थर रामायण काल के ही पत्थर हैं। छठवां, मित्रों, रामायण में आपने भी ये सुना होगा कि जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे तो उस समय बजरंगबली संजीवनी बूटी लेने हिमालय पर्वत पर गए थे, जहां उन्हें सभी जड़ी बूटियां एक जैसी लग रही थी, जिस कारण वो पूरा का पूरा पहाड़ ही उठाकर ले आए। अब मित्रों, वो पहाड़ जिसे हनुमान जी लंका से लेकर गए थे वो एक बहुत ही विशालकाय पहाड़ था, जिसे आज द्रोणागिरी पर्वत के नाम से जाना जाता है और ये आज भी श्रीलंका में स्थित है। इतना ही नहीं, जब वैज्ञानिकों ने इस पहाड़ पर शोध की तो उन्हें इस पहाड़ पर भी वही जड़ी बूटियां मिली जो केवल हिमालय के पहाड़ों पर पाई जाती है और इस बात से सभी शोधकर्ता भी हैरान रह गए थे। सातवां, जब लंकापति रावण देवी जानकी का हरण करके ले जा रहे थे तब रास्ते में जटायु ने लंकापति दशानन रावण को रोकने का प्रयास किया। वो अपने इस प्रयास में विफल रहे और उसे दुष्ट असुरराज रावण के हाथों जटायु की मृत्यु हो गई। मित्रों, बता दें कि जहाँ पर जटायु गिरे थे आज वो स्थान लेपाक्षी मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है और इसे देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि सच में जटायु इसी जगह पर गिरे थे। आठवां, बता दें कि जब दशानन रावण माता सीता का हरण करके ले गया तो वो माता को अपनी लंका में ले जाना चाहता था, लेकिन देवी सीता ने रावण के महल में जाने से मना कर दिया, जिस कारण लंकेश ने उन्हें अशोक वाटिका में रखने का फैसला लिया। अब मित्रों, वहाँ माता एक वृक्ष के नीचे बैठी रहती थी और बता दें कि अशोक वाटिका का वो पेड़ आज भी लंका में मौजूद है। नौवां, मान्यता है कि रावण अपनी लंका की सुरक्षा विशालकाय हाथियों से कराता था। आज लंका में बहुत से बड़े बड़े हाथियों के अवशेष मिले हैं, जिसे देखकर सभी को ये विश्वास हो गया कि वो विशालकाय हाथी और रामायण की ये कथा पूरी सच है। 10वां, अब मित्रों, ये तो सभी को पता है कि बजरंगबली ने अपनी पूंछ से पूरी लंका में ही आग लगा डाली थी, जिस कारण लंका में आज भी बहुत सी जगहों पर काली मिट्टी पाई जाती है, जिससे ये बात साफ होती है कि आज से कई साल पहले यहाँ भीषण आग लगी थी। 11वां, प्रभु श्री राम की तरह ही लंकापति रावण भी देवों के देव महादेव के बहुत बड़े भक्त थे। रावण ने अपनी भक्ति का प्रमाण देते हुए भोलेनाथ का यहाँ एक भव्य मंदिर बनवाया था, जिसे कल्याणेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। मित्रों, बता दें कि इस मंदिर में मर्यादा पुरुषोत्तम राम की ही तरह दशानन रावण की भी प्रतिमाएं बनाई गई है। लंका
और दक्षिण भारत में आज भी ऐसे कई लोग पाए जाते हैं जो रावण की पूजा करते हैं। अब मित्रों, ये तो हमने जाना रामायण के 11 जिंदा सबूतों के बारे में, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि आखिर महर्षि वाल्मीकि को पूरी रामायण का ज्ञान कैसे हुआ? क्योंकि वो तो प्रभु राम से बहुत बाद में मिले थे। तो आइए अब इसके पीछे का रहस्य भी जान लेते हैं। तो मित्रों, देवर्षि नारद मुनि ने परमपिता ब्रह्मा से प्रश्न किया कि प्रभु ये कथा लिखेगा कौन? इस पर सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया कि इस रचना के लिए धरती पर एक अवतारी पुरुष का पहले ही जन्म हो चुका है। वो महान व्यक्ति वांग्मय के अवतार और देवी सरस्वती के पुत्र महर्षि वाल्मीकि है। इसके बाद भगवान ब्रह्मा ने नारद जी को आदेश दिया कि वो इसी पल जाकर ऋषि वाल्मीकि को सूचना दे कि अब रामायण की पूरी कथा लिखने का समय आ चुका है। साथ ही उन्होंने वाल्मीकि जी के मन में दिव्य प्रेरणा को जगाने के लिए कहा, जिससे वो दुनिया के पहले महाकाव्य की शुरुआत कर सके। इसके बाद नारद मुनि महर्षि वाल्मीकि के आश्रम पहुँचे। उन्होंने देवर्षि को प्रणाम किया और उनके चरण स्पर्श किए, जिसके बाद देवर्षि ने उन्हें सृष्टि को बनाने वाले परमपिता ब्रह्मा का आदेश सुनाया। ये बात सुनकर ऋषि वाल्मीकि बहुत खुश हुए और उन्होंने रामायण काव्य को लिखना शुरू कर दिया। तो मित्रों, आज हमने जाना उन 11 जिंदा सबूतों के बारे में जो ये साबित करते हैं कि रामायण की कथा काल्पनिक नहीं बल्कि सत्य है। साथ ही हमने समझा कि महर्षि वाल्मीकि को पूरी रामायण का ज्ञान हुआ कैसे। तो आज की हमारी ये प्रस्तुति अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे अपने मित्रों रिश्तेदारों के साथ भी जरूर साझा करें और ऐसी सभी धार्मिक और आध्यात्मिक जानकारियों के लिए जुड़े रहे द डिवाइन टेल्स परिवार के साथ। तो मित्रों, फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अब इजाजत दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।